Good morning, students. Chapter 14, The Nationalist Movement, 1872 1947. As we have studied that the rule of East India Company ended with Queen Victoria's proclamation of November 1st, 1858. The power of governance now came into the hands of the British government in 1858. तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एंड हो गया, लेकिन क्यों? क्योंकि क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लामेशन, जब क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर किया, प्रोक्लामेशन मीन्स डिक्लेयर, तो जो वो डिक्लेरेशन था वो इट हैपन ऑन November 1st, 1858 एंड आफ्टर दैट व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एंडेड, तो जो पावर थी वो क्वीन विक्टोरिया के पास वापस आ गए. ठीक है. बट द पीपल ऑफ इंडिया स्टिल डिड नॉट हैव एनी से इन द गवर्नमेंट और इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज. लेकिन अभी भी जो इंडियंस थे, ना तो उनके पास कोई पावर थी गवर्नमेंट में कुछ कहने की, और ना ही कोई जैसे कोई पॉलिसीज बनती थी तो वो उसमें अपने कोई आइडियाज़ नहीं दे सकते थे. ठीक है. The resentment surfaced in the form of different rebellions and subsequently later on gave rise to the birth of Indian National Movement. तो वो धीरे धीरे क्या होने लगा, लोगों में नाराज़गी इतनी ज़्यादा हो गई कि वो उनके अगेंस्ट हो गए. दे वर अगेंस्ट टू देम. और फिर क्या हुआ, जब अगेंस्ट हो गए तो विद्रोह हुए और लेटर ऑन फिर एक वो मूवमेंट में ही कन्वर्ट हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स. तो ऐसे कई मूवमेंट्स हुए उस टाइम पे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमें राइट्स मिलने चाहिए. मैनी पॉलिटिकल एसोसिएशन वर फॉर्म टू एक्सप्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस, बट दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. यानी कि उस टाइम पे काफ़ी पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म हुई अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन कुछ पार्ट्स में, ये नहीं कि सारा पूरे इंडिया में नहीं हो पाई, कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ऐसा हुआ. और फॉर एग्जांपल इन 1876 सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एस्टैब्लिश्ड द इंडियन एसोसिएशन इन कलकत्ता. तो अगर हम एग्जांपल के उसमें देखें तो 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम कि इंडियन एसोसिएशन था, और इन विच प्लेस, कलकत्ता. ठीक है. तो जब आप इसे रीड करें, व्हेन यू विल रीड योर सेल्फ एट होम, ठीक है, तो आपको इसमें से थोड़े MCQs का भी ध्यान रखना है, बिकॉज दिस चैप्टर विल कवर MCQs, लेंथी क्वेश्चंस एंड मैप वर्क एज वेल. सो आप पढ़ते पढ़ते आपके इसमें कितने MCQs बन रहे हैं, जैसे इन विच ईयर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एस्टैब्लिश द इंडियन एसोसिएशन, तो आपको पता होना चाहिए इन 1876. So in this type, like in which year Queen Victoria's proclamation was, तो वो कौन से ईयर में हुआ था डिक्लेयर, ऑन November 1st, 1858 में. ठीक है. ये आ सकता है कि क्वीन विक्टोरिया को पावर कब उसके पास आई थी, तो इन 1858 में. ठीक है. So come to the main topic of this chapter, formation of Indian National Congress, INC. यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने फॉर्म किया, कब किया. ठीक है. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन December 1885. दिस इज़ अ क्वाइट जनरल नॉलेज क्वेश्चन. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये काफ़ी आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस. बाय A.O. ह्यूम, अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर. सी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो किसी इंडियन ने नहीं, एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उसको फॉर्म किया था. जस्ट बिकॉज कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी कोई एक इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए जो अपनी बात को कह सके. जब तक कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, दे वोंट लिसन, दे सुनेंगे नहीं वो. ठीक है. तो रिप्रेजेंटेटिव शुड बी मस्ट. So he was supported by 72 educated Indian delegates from different regions of the country. तो जो वो जब
कांग्रेस बनी तो उसको फॉर्म करने में उनको 72 एजुकेटेड लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रीजन से आए थे. द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस was took place Congress took place in Bombay under the presidency of W.C. Banerjee. ओके, तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था या फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हुआ था बॉम्बे में, ठीक है. और कौन था उस टाइम पे प्रेसिडेंट उसमें? W.C. बनर्जी. तो कई बार आपको ये याद रखना होता है कि हाउ मेनी पीपल वर सपोर्टेड व्हेन कांग्रेस वाज फॉर्म्ड. तो 72 पीपल. ओके, सो वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड, सो आपको पता होना चाहिए बॉम्बे. हु वाज द प्रेसिडेंट? W.C. बनर्जी. लाइक दिस टाइप you have to read this chapter. Okay, so for today I think that's all for today, and rest of the part we will do it in next video. Thank you.